स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सुडल वेब सीरीज के सीजन 2 के सेकंड पार्ट को। इसमें हम थर्ड और फोर्थ एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। पहले और दूसरे एपिसोड को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें मालूम चलता है कि रात को 7 स्टेशनों में 7 अलग अलग लड़कियों ने ये बयान दर्ज करवाया है कि चेल्लम सर को उन्होंने मारा है। और चक्रवर्ती के लिए ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनती जा रही थी। इसलिए डीआईजी सर यहाँ पर चक्रवर्ती से मिलने के लिए आए थे और जानना चाह रहे थे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। और उन्होंने चक्रवर्ती से कहा है कि इन सब के बारे में कृपया कर मीडिया को ना बताएं। जिसके बाद वो 7 लड़कियों के बयान लेते हैं और 7 लड़कियों में पहली लड़की थी नाची, जो कि बताती है कि चेल्लम सर ने मर्डर वाली रात मुझे घर बुलाया था, वो भी अपने कॉटेज पर, जहां मैं डरते डरते उनके घर पर पहुंची। दरवाजा खोलते से ही मुझे चेल्लम सर मिले। थोड़ी देर के बाद जब मैं अंदर पहुंची तो मैंने देखा कि उनके टेबल पर एक गन रखी हुई है, जो देखकर मैं पूरी तरह से डर गई थी। लेकिन बाद में मैंने उसी गन को उठाकर उनके ऊपर शूट कर दिया और उन्हें जान से मार दिया, और वो तब तुरंत ही यहीं पर मारे गए थे। तो नाची नाम की लड़की ने ये अपना बयान दिया था, लेकिन और भी 6 लड़कियां हैं जिन्होंने सेम टू सेम यही बयान दिया है जो कि नाची ने दिया था। ये देखकर यहाँ पर चक्रवर्ती और मूर्ति पूरी तरह से हैरान थे कि आखिर इतना ज्यादा मिलता जुलता बयान आखिरकार कोई कैसे दे सकता है। 7 की 7 लड़कियों ने जैसा कि नाची ने बताया है उसी तरह से उन्होंने भी बताया। एक और खास बात, वो 7 ही एक दूसरे को नहीं जानती है। तो चक्रवर्ती को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये 7 लड़कियां आखिरकार चेल्लम सर को मारना क्यों चाहती थी। एक और बड़ी बात कि इन सभी के मोबाइल फोन को जब चेक किया गया तो इन 7 लड़कियों के मोबाइल फोन में एक दूसरे के नंबर तो बिल्कुल भी सेव नहीं थे। ये 7 लड़कियां पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी किसी को भी कोई खबर नहीं है। जिसके बाद हम जेल में सरोजा को देख पाते हैं। उसके साथ नंदिनी भी खड़ी हुई थी। नंदिनी सरोजा को देखकर बहुत अच्छे से समझ गई थी कि सरोजा वो औरत है जो कि सबकी मदद करने में यकीन रखती है। जिसके बाद बॉर्डन जो है वो नंदिनी को अपने पास बुलाती है और वो उन्हें बताती है कि आपके वकील चलप्पा सर जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका किसी ने मर्डर कर दिया है। ये सुनने के बाद तो नंदिनी पूरी तरह से हैरान रह जाती है और वो यहाँ पर रोने लगती है, क्योंकि एक चलप्पा सर ही थे जो कि नंदिनी को बचा सकते थे। जिसके बाद जज साहब जो है वो नंदिनी से वीडियो कॉल पर बात करते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि इस समय जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। वो बताते हैं कि चलते केस में अगर वकील की मौत हो जाए तो जजमेंट देने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि तुम्हारा केस जो है वो रीट्रायल में चले जाए, मतलब कि इस केस की सुनवाई जो है वो फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद तो नंदिनी जो है वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है कि अगर ये केस फिर से स्टार्ट हुआ तो जरूर उसे सजा हो सकती है, जबकि चलप्पा सर तो उसे कुछ ही दिनों में रिहा करवाने वाले थे। तो नंदिनी के लिए तो ये एक बहुत बड़ा झटका था। दूसरी तरफ चक्रवर्ती और मूर्ति जो है वो इस केस में फंसते जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये 7 लड़कियों ने एक तरह का बयान क्यों दिया है। शायद मुथु को बचाने के लिए उन्होंने ये सब किया हो, क्योंकि जब उन्हें पता चला हो कि मुथु पकड़ी गई है तो इन सभी ने अपने आप को अरेस्ट कर लिया ताकि वो लोग पुलिस को गुमराह कर सके। लेकिन अगर सब कुछ जानना है तो हमें सबसे पहले इनके आपस में लिंक के बारे में जानना होगा कि ये एक दूसरे के बारे में कितना जानती है, ये कहाँ से पढ़ी है, कहाँ रहती है। सारी चीजों के बारे में अगर हमें मालूम चल जाए तो हम इनके बारे में पता कर सकते हैं। तो अब ये 7 लड़कियां और मुथु को मिलाकर हो जाती है 8 लड़कियां, और अब इन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए इन्हें जुडिशल कस्टडी में भेज दिया जाता है। और 5 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही जुडिशल कस्टडी वाला जेल है, और वो जेल है सटाया का जेल, जिसमें नंदिनी भी मौजूद है। तो फिर इन 8 लड़कियों को उस जेल में भेज दिया जाता है जहां पर चक्रवर्ती भी मौजूद था। और इसी जेल में चक्रवर्ती जो है वो सबसे पहले नंदिनी से मिलता है। वो उससे चेलप्पा सर के बारे में बात करता है कि उनके जाने से मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हुआ है, वो बिल्कुल मेरे पिता की तरह थे। लेकिन फिर भी चक्रवर्ती कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें जल्द से जल्द जेल से बाहर लाया जाए। लेकिन ये सब कुछ नंदिनी को इतना आसान तो नहीं लगता, क्योंकि ये चलप्पा सर ही कर सकते थे। जिसके बाद यहाँ पर चक्रवर्ती जो है वो नंदिनी को एक काम देता है। वो इन्हें चलप्पा सर के मर्डर के बारे में बता देता है, इन 8 लड़कियों के बारे में सारी चीजें बता देता है, और उसे ये भी बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि ये 8 लड़कियां एक दूसरे को जानती है
और इन सब ने मिलकर ये सब कुछ प्लान किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन 8 लड़कियों पर नजर रखो, इनके बारे में जानने की कोशिश करो। तुम इस जेल में मेरी आंख और कान बंद कर रहो। अगर इनके आपसी संबंध के बारे में तुम्हें कुछ भी मालूम चलता है तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि अगर हमें कुछ भी मालूम चला तो हम चिलप्पा सर के मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाले केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए नंदिनी भी मान जाती है और फिर जेल में वो इन 8 लड़कियों के ऊपर नजर रखने लगती है। जेल में नंदिनी देखती है कि ये 8 लड़कियां एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानती है, यहाँ तक कि ये तो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रही थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये एक दूसरे को ना पहचानने का सिर्फ ढोंग कर रही हो। तो अब नंदिनी इन सब के बारे में पता करने लगती है। जिस सेल में नंदिनी और उसकी ट्रांसजेंडर दोस्त रहती है, उसी सेल में यहाँ पर उन्हीं 8 लड़कियों में से 2 लड़कियां आ जाती है। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की को दोहरे पड़ने लगते हैं और वो लड़की उन्हीं 8 लड़कियों में से एक थी जिसका नाम मुप्पी था। जब उसे दोहरे पड़ने लगे तो यहाँ वो दूसरी लड़की उसकी मदद करने के लिए नहीं आती है, बल्कि यहाँ नंदिनी आगे आती है और उस मुप्पी की मदद करती है। यहाँ पर उसे तुरंत ही हॉस्पिटल भेजा जाता है। तब यहाँ पर नंदिनी को ऐसा लगा था कि शायद ये एक दूसरे को सचमुच नहीं जानती है। जिसके बाद चक्रवर्ती धीमा नाम के आदमी से मिलता है, जो कि चिलप्पा सर का ड्राइवर हुआ करता था, और वो धीमा से यहाँ पर सुंदर के बारे में पूछने आया था। धीमा को मालूम है कि सुंदर कहाँ पर मौजूद होगा। दरअसल में वो तो पीकर टुन हो गया था और आज दरअसल में चिलप्पा सर का अंतिम संस्कार करना था, जिस वजह से वो उसे वहां से बुलाकर उस जगह पर लेकर जाते हैं जहां पर कि चिलप्पा सर का अंतिम संस्कार होने वाला था। यहाँ पर धीमा जो है अंतिम संस्कार के दौरान अपने हाथ से एक ताबीज उतार देता है, और ये ताबीज उसने पिछले 14 सालों से पहना हुआ था, और 1 साल और अगर वो पहना रहता तो फेस्टिवल में उसे काली माता के गेटअप वाला रोल मिल जाता। दूसरी तरफ जेल में कुछ हब्सी औरतें ऐसी थी जो कि इन नई लवेली लड़कियों पर गंदी नजरें रख रही थी। वो लोग उनके ऊपर बुरी तरह से बर्ताव कर रही थी, लेकिन वो लड़कियां भी बिल्कुल कम नहीं पड़ रही थी, बल्कि वो तो उन्हें भला बुरा सुना रही थी, जैसे मानो ये लड़की यहाँ पर कई दिनों से रह रही हो। ये देखकर यहाँ पर नंदिनी को बड़ा अच्छा लगा कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट है और अपने आप को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर सकती है। दूसरी तरफ हमारा हीरो चक्रवर्ती जो है वो इन लड़कियों के आपस में लिंक निकाल रहा था। उन्हें सोशल मीडिया की तरफ से कुछ रील्स वगैरह मिलती है जिसमें कुछ लड़कियां जो है वो क्रिकेट खेल रही थी, तो कोई लड़की डांस वगैरह में हिस्सा लेती है, कोई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, तो कोई इस तरह से वकील है कि वो किसी से भी नहीं डरती है। लेकिन फिर भी इनके आपस में कोई भी लिंक नहीं है। जब चिलप्पा सर का मर्डर हुआ था तब इनके मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ थे और ये चिलप्पा सर के आसपास वाले घर में भी मौजूद नहीं थे। जिसके बाद चक्रवर्ती जो है वो चिलप्पा सर के असिस्टेंट वकील से मिलता है। वो उन्हें पर्सनल इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहे थे, लेकिन पब्लिक जो केस है वो उनके बारे में बता रहे थे। वो यहाँ पर चक्रवर्ती को प्रियमदा वाले केस के बारे में बताने वाले थे, लेकिन वो उन्हें चुप कर देता है। बाद में मूर्ति उनसे कहता है कि तुम्हें भी हमें सब कुछ बताना चाहिए और तुम क्या सोच रहे हो और क्या करना चाहिए उन सब के बारे में तुम्हें हमें बताना चाहिए। लेकिन चक्रवर्ती को मूर्ति के ऊपर भरोसा नहीं है। ये बात मूर्ति भी बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए मूर्ति यहाँ पर चक्रवर्ती को 1 साल पहले का एक किस्सा बताता है। बात कुछ ऐसी है कि 1 साल पहले प्रियमदा मैडम का जो है वो एक स्कूल खुलने वाला था और बाजू में ही एक लैंड था जिसे घूस के तौर पर प्रियमदा मैडम ने वो जमीन जो है वो मूर्ति के नाम कर दी थी। लेकिन चिलप्पा सर ने इस पर केस कर दिया था, तो बाद में मूर्ति को कुछ महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, जिस वजह से ही चिलप्पा सर और मूर्ति के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहां पर कि मूर्ति और चक्रवर्ती जो है वो प्रियमदा मैडम के स्कूल आते हैं, जहां पर कि मूर्ति का बेटा भी पढ़ता है। लेकिन मूर्ति का बेटा यहाँ मूर्ति को कुछ खास पसंद नहीं करता। वो उसे हाथ भी बताता है, लेकिन मूर्ति का बेटा तो कोई रिएक्ट ही नहीं करता। जिसके बाद चक्रवर्ती या प्रियमदा मैडम से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि आपके स्कूल में क्या क्या चल रहा है, क्या आप हमें बता सकती हैं। वो उन्हें उन सारी लड़कियों की फोटोग्राफ्स बताता है और पूछता है कि क्या तुम इन सारी लड़कियों को जानती हो। लेकिन प्रियमदा मैडम कहती है कि मैं इन सारी लड़कियों में से किसी एक लड़की को भी नहीं जानती हूँ। प्रियमदा मैडम चिलप्पा सर के बारे में भी बताती है कि वो एक नेक इंसान थे। उनके बीच में नोकझोंक जरूर हुई थी, लेकिन वो एक दूसरे से काफी अच्छे से ही बर्ताव किया करते थे। अब जेल में जिस लड़की को दोहरे पड़े थे उसका नाम मुप्पी है और नंदिनी उससे मिलने के लिए जाती है। वो उसका हालचाल पता करने के लिए जाती है तो मुप्पी बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे एक बीमारी है जिस वजह से उसे दोहरे पड़ते हैं।
जब लाइट जो है वो एकदम से ब्लिंक करने लगती है तो उसे ऐसे दौरे पड़ जाते हैं। इसलिए कॉलेज की हॉस्टल में एक वार्डन थी और उन्होंने मुझे फिल्म देखने से पूरी तरह से बैन कर दिया था, क्योंकि कुछ फिल्मों के क्लाइमेक्स ऐसे थे जिनमें ऐसे सीन ही थे जिनमें लाइट जो है वो बंद चालू हुआ करती थी, जिस वजह से मुझे दोहरे पड़ने लगते थे। इसलिए मुझे फिल्म देखने से बैन कर दिया गया था। अब जेल में यहाँ पर नंदनी जो है वो इन 8 लड़कियों के पास बारी बारी से जाती है और इन सबसे बात करने की कोशिश करती है। नंदनी यहाँ पर पाती है कि ये सारी लड़कियां जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है और अपने काम को काफी अच्छे तरीके से करती है। इन्हीं में से एक बीरा नाम की लड़की थी जो कि जेल की टॉयलेट वगैरह साफ कर रही थी। इसलिए यहाँ पर नंदनी उससे कहती है कि अगर ये काम तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो तो मैं ये काम कर सकती हूँ, लेकिन बीरा कहती है कि हॉस्टल और कॉलेज में मैंने ऐसे काम बहुत किए हैं, इसलिए मुझे मत सिखाओ। जिसके बाद हम सुंदर को देखते हैं जो कि अपने पिता की अस्थि को विसर्जित कर रहा था। यहीं पर हम मालती माँ और चक्रवर्ती को भी देख पाते हैं। यहाँ पर चक्रवर्ती देखता है कि सुंदर जो है वो काफी गुस्से में है और चक्रवर्ती ये बात अपनी मालती माँ से पूछता है कि क्या सुंदर पहले भी इसी तरह से गुस्से में रहता था। जिसके बाद चक्रवर्ती जो है वो धीमा से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसे उसके ऊपर थोड़ा शक हो रहा था। वो उसे मिलने के लिए जाता है कि तुम तो चेलप्पा सर के ड्राइवर थे, मर्डर वाली रात को तुम कहाँ पर मौजूद थे, और वो उन लड़कियों के बारे में भी पूछ रहा था। लेकिन यहाँ पर अचानक से ही धीमा जो है वो भाग निकलता है। पता नहीं उसे क्या मालूम था, लेकिन यहाँ पर वो चक्रवर्ती को बिना कुछ बताए ही यहाँ से भाग निकलता है। थोड़ी ही देर के बाद जब वो बहुत दूर भाग जाता है तो यहाँ पर चक्रवर्ती के पास नंदनी का कॉल आता है और नंदनी बताती है कि पता नहीं इन 8 लड़कियों के बारे में तुम्हें क्या पता करना है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये 8 लड़कियां एक दूसरे को जरूर जानती हैं, क्योंकि इन सब का एक ताल्लुक जरूर है कि ये जरूर किसी ना किसी कॉलेज और हॉस्टल में साथ पढ़ी हैं। तभी मालूम चलता है कि इन 8 लड़कियों में से 3 लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें ट्रस्ट के द्वारा पैसा मिला करते थे और कॉलेज, कोचिंग और स्कूल में वही ट्रस्ट के द्वारा इनकी पढ़ाई करवाई गई है, और ये ट्रस्ट दरअसल में प्रियमदा मैडम का है। चक्रवर्ती समझ गया यहाँ पर कि भैया प्रियमदा मैडम को तो जरूर कुछ न कुछ जरूर मालूम है, इसलिए वो प्रियमदा मैडम से फिर से बात करने के लिए पहुंचता है। वो उनसे पूछता है कि जब मैंने आपसे पहले पूछा था कि आप इन 8 लड़कियों को जानती हैं तो आपने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया था, लेकिन आपका जो ट्रस्ट है उन्हीं के द्वारा पैसे जाते हैं इन 3 लड़कियों के पास और इनकी पूरी पढ़ाई जो है वो आपके ट्रस्ट के द्वारा ही करवाई गई है। प्रियमदा मैडम कहती है कि उन 3 लड़कियों को नहीं पढ़ाया है, बल्कि उन 8 लड़कियों की जिम्मेदारी मेरे पास थी। जिसके बाद वो यहाँ पर चक्रवर्ती को 10 साल पहले की एक कहानी बताने लगती है। वो बताती है कि 10 साल पहले जब मैं घर में अकेली थी तब चेलप्पा मेरे पास आया। दरअसल में हमारे स्कूल को खुले सिर्फ 2 साल ही हुए थे, तभी हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई और स्कूल से मिलने वाले खाने की वजह से एक लड़के को फूड पॉइजनिंग होने की वजह से उसकी मौत हो गई, जिसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट उसने चेंज करवा दी थी घूस देकर। लेकिन इसके बारे में चेलप्पा को सब कुछ मालूम था। तब चेलप्पा यहाँ पर प्रियमदा मैडम को ब्लैकमेल करना चाहता था और वो कहता है कि अगर तुम्हें जेल नहीं जाना है और अपने स्कूल को बंद नहीं करवाना है तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो यहाँ पर एक वैन के पास उसे लेकर जाता है और उस वैन में 8 लड़कियां मौजूद थी। वो इन 8 लड़कियों के बारे में प्रियमदा मैडम से कहता है कि इन्हें गायब करना होगा। इन लड़कियों से मैं जब चाहे तब मिलना चाहता हूँ, और सबसे बड़ी बात इन लड़कियों के बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं लगनी चाहिए, और ये भी कि मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। चेलप्पा यहाँ पर प्रियमदा मैडम को ब्लैकमेल कर रहा था, जिस वजह से यहाँ पर प्रियमदा मैडम को चेलप्पा सर की बात माननी पड़ी। अब जब सीन प्रेजेंट में आया तो यहाँ पर चक्रवर्ती की रूह कांप गई कि आखिरकार चेलप्पा को वो पिता मानता था, लेकिन वो तो एक दानव निकले। यहाँ पर प्रियमदा मैडम कहती है कि तुम जहाँ भी गवाही मांगो मैं वहां तक गवाही दे सकती हूँ, क्योंकि उन 8 लड़कियों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जब तुमने उन 8 लड़कियों की फोटो बताई तो मैं खुश हो गई कि आखिरकार ये जिंदा है। प्रियमदा मैडम यहाँ पर चक्रवर्ती को बताती है कि वो 8 लड़कियां बहुत ही ज्यादा तेज है और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। जिसके बाद चक्रवर्ती काली माँ के फेस्टिवल में पहुंचा, जहाँ पर कि वो शायद धीमा से मिलने वाला था। दूसरी तरफ जेल में हम नंदनी को देखते हैं। दरअसल में नंदनी को मालूम चला है कि ये 8 लड़कियां जो है वो एक जगह पर इकट्ठी हो रही है। आखिर वो इकट्ठी क्यों हो रही है उसे नहीं मालूम, लेकिन ये 8 लड़कियां सर्कल बनाकर बुरी तरह से रो रही थी, जिससे कि नंदनी को ये बात तो मालूम चल चुकी थी कि इन सब का आपस में कनेक्शन तो जरूर है
और इसी के साथ थर्ड और फोर्थ एपिसोड यहीं पर समाप्त होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।